नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। गिलहरराज मंदिर महंत कौशलनाथ के साथ सत्य सनातन पर हमारे संवाददाता विशाल नारायण शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम जहाँ आए हुए हैं वो एक ऐसी ऐतिहासिक धर्मस्थली है जिसका जिक्र पुराणों में लिया जाता है। और आज हम गिलहराज महाराज जी के मंदिर में आए हुए, जहाँ पर कई दिनों से कार्यक्रमों का आयोजित किया जा रहा है। और आज हमारे भी योगी कौशलनाथ जी हैं कि आज हमारे बीच पहुंच गए। सर, बहुत स्वागत है। आज किस तरीके का कार्यक्रम किया गया है? आज नियमित एकादशी का संकीर्तन मंदिर परिसर में चल रहा है और गिलहराज जी मंदिर प्रांगण में लगभग महीने में 20 लगभग कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे, कई दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे यहाँ मंगलवार को प्रातः काल से ही तमाम तरह के आयोजन होते हैं। सुंदरकांड का पाठ होता है, महाआरतियां होती हैं और 5 श्रृंगार होते हैं, 5 विशेष श्रृंगार होते हैं। विशेष भोग का आयोजन होता है। शनिवार को भी इसी तरह का आयोजन होता है और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाता है। यानी हफ्ते में 2 कार्यक्रम ये हो गए, तो महीने में 10 कार्यक्रम तो यही हो गए लगभग। और फिर प्रत्येक एकादशी को एक संकीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भव्य रूप से मंदिर को सजावट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, भक्तों की भीड़ भी रहती है। तो इस प्रकार हर दूसरे तीसरे दिन मंदिर में आयोजन होते रहते हैं भव्य रूप से। एक मेरा सवाल होगा जी कि युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ युवाओं की अधिकता देखी। जो युवा है, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो बच्चे हैं, उनका धर्म के प्रति लगाव, उनका इतना धार्मिक आस्था का केंद्र जो मैं देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, देखो हमारा क्या लक्ष्य है। देखो हमारा लक्ष्य ये है कि युवाओं को अपनी सनातन के प्रति जागरूक करना, जिससे कि आगे आने वाला जो भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है या हमारे सनातन का भविष्य है, अपने इतिहास को जाने, अपने इतिहास के महापुरुषों भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को जाने, वीर सभा को जाने, राणा प्रताप को जाने। तो इस तरह से हम उनको अभी से ये बता के चलते हैं कि हमारे आदर्श कौन हैं, क्योंकि फिल्मों ने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का पूर्णतः कार्य किया है। फिल्मी धारावाहिक हो, सीरियल हो, आप देते हैं, पुरानी फिल्में बहुत से इतनी तरह बढ़ा चढ़ाकर हमारे धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं सनातन को बहुत बुरी तरह जो कर सकते थे कर दिया उन्होंने। लेकिन आज का जो है सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जागरूक हो चुका है, आप देखेंगे कि जो पाश्चात्य संस्कृति के स्थल हैं, उन पर छुट्टियों में भीड़ नहीं होती, भीड़ होती है मथुरा वृंदावन में। बाकी बिहारी में पैर रखने की जगह नहीं होती है। खाटू श्याम जाते हैं, सालासर बालाजी जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन, महाकाल बाबा के दर्शन, काशी में आप देखो कितनी भीड़ है। और अभी अधिक मास में गोवर्धन में, राधा कुंड में आप कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। क्या छुट्टियों में इससे पहले आपने कहीं भीड़ देखी है? बिल्कुल नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं देखा। कुल्लू मनाली गोवा यहाँ ज्यादा भीड़ होती थी, आज हमारे धार्मिक स्थलों में भीड़ है। बिल्कुल हो रही है। तो युवा जागरूक हो रहा है, लेकिन युवाओं को सही रास्ते से जागरूक करना भी आवश्यक है, धर्म के सही मार्ग को बताते हुए। केवल रील और उस तक सीमित नहीं रहना है हमें कि रील, सब मर्यादाएं परंपराएं बताते हुए ही युवाओं को जागरूक करने का हमारा लक्ष्य है और हम वही कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। बदलते प्रदेश में जो घरेलू रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आज टूटते जा रहे हैं, कम समय तक चलते हैं। पीछे की वजह क्या मानते हैं कि जो उन्होंने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन जो दिए थे, क्या उनको वो भूल चुके हैं या कुछ और बात है? एक तो देखो, सहन शक्ति मनुष्य के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है। सहन शक्ति नाम की वस्तु नहीं है। चाहे दो भाई अगर साथ हैं, तो आप देखते हैं कि नंगे पैर हैं तब भी वो विश्व विजेता लंका को पराजित कर सकते हैं। और लंका का अधिपति विश्व विजेता होने के बावजूद अपने भाई के साथ ना होने का कारण पराजित हो जाता है। तो रामायण हमें क्या सिखाती है? वो संदेश भी तो हमें देते हैं कि 2 भाई हैं, अकेले हैं, बिना राज के, चप्पल भी पैरों में नहीं है, लेकिन सब कुछ करने में सक्षम है, क्योंकि दोनों के अंदर अत्यंत प्रेम है। भरत के लिए राम वनवास जाते हैं और राम के लिए भरत राजगद्दी भी स्वीकार नहीं करते हैं। जहां त्याग होता है वहां रामायण होती है। संपत्ति के लिए जहां भाइयों में त्याग होता है वहां रामायण होती है, और संपत्ति के लिए जहां झगड़ा होता है वहां महाभारत होती है। तो ये हमारे वेद, धर्म, उपनिषद हमें यही तो सिखाते हैं कि किस तरह से हमें चलना है। अगर हम ये मान के चले कि इसका दर्द उसका दर्द हमारा दर्द है, तो निश्चित रूप से भगवान हमें सही कर रहा है मनुष्य बना के। अगर हम दर्द नहीं समझ रहे किसी का, तो बैठे हैं। बिल्कुल, ये तो हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं
तो निश्चित रूप से सारे हमारे सामने ही है, सारी फिल्म जो कहते हैं आंखों के सामने ही है, किस तरह से महाभारत हुई थी संपत्ति के बंटवारे के लिए, और किस तरह से एक दूसरे के त्याग के लिए आज रामायण हुई थी। आज भी भरत का चरित्र याद करके आंखों से नेत्र सजल हो सकते हैं, और दुर्योधन का ध्यान करते ही आंखों से अग्नि निकलती है आज के भी बच्चों में। तो उन्हें सिखाना आवश्यक है, उन्हें बताना आवश्यक है कि केवल सीरियल नहीं देखना, नाटक देखना नहीं है, इनको पढ़ना है और समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो रिश्तों में आजकल सहन शक्ति की कमी है, दूसरे विश्वास और समर्पण की। हमें एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता तो लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, कहीं कहीं शक के दायरे में होते हैं, कहीं वो अनावश्यक ही होता है। तो निश्चित रूप से पहले विश्वास और विश्वासघात नहीं करना। अगर कोई विश्वास कर रहा तो विश्वासघात ना करें। रिश्तों में अगर प्रेम और विश्वास होगा, विश्वासघात करने वाला कोई होगा नहीं। समर्पण भाव भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब किसी के प्रति आपका कोई संबंध है तो उसके प्रति उतना समर्पण होना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए कि जो हम छोटे बच्चे को गोद से उछालते हैं तो रोता नहीं, हंसता है वो, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे लपक लेंगे और फिर सीने से लगा लेंगे। इतना समर्पित होता है बच्चा आपके प्रति, तो वो ये नहीं देखता कि आप उसे नुकसान पहुंचा सकते नहीं पहुंचा सकते, वो आपके समर्पित है। इसी तरह जब हम भगवान के समर्पित हो जाएं तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने माता पिता के प्रति समर्पण हो जाएं तो माता पिता कभी हमारे प्रति गलत नहीं कर सकते। ऐसी जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो एक दूसरे को वो नहीं गिरा सकते, नहीं अपमानजनित कर सकते, नहीं धोखा दे सकते। समर्पण बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं अगर वो संयुक्त परिवार में रहते हैं और संयुक्त रूप से रहते हैं और तो वो उन रिश्तों में गुंजाइश बनी रहेगी। हाँ बनी रहेगी, लेकिन फिर भी अपने ऊपर निर्भर करता है, प्रकृति के ऊपर। अब विभीषण तो लंका में रह के भी राम जपता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे रामायण बताती है। उस पे तो संगत का कोई असर नहीं पड़ा। आप देखेंगे प्रहलाद ध्रुव की कहानियां देखेंगे, उनके कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। अगर हमारे आसपास जो सराउंडिंग में हमें लड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, भिड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं या गलत शौकों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे आप नहीं बिगड़ सकते हैं, आप नहीं गलत हो सकते हैं, क्योंकि कोई किसी को गलत नहीं कर सकता। आपकी प्रवृत्ति ही आपको गलत करने की प्रेरणा दे सकती है। कहीं ना कहीं हमें सजग रहना है, युवा पीढ़ी को सजग रहना है, बिल्कुल सजगता से अपने सनातन धर्म का पालन करना है। बिल्कुल। आगे भी हम महाराज जी से उनके धार्मिक अनुभवों को साझा करते रहेंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार।